Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum student. Complete HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 16 में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको HTML के लिंक टैग के बारे में समझाऊंगा। लिंक टैग को हम एंकर टैग भी कहते हैं, साथ में इसको हम हाइपर लिंक टैग भी कहते हैं। अगर कहीं पे जिक्र हो रहा है एंकर टैग यूज़ हो रहा है नाम के लिए, कहीं पे जो है इसके लिए हम हाइपर लिंक का नाम यूज़ करेंगे, लेकिन सारे नाम एक लिंक टैग के ही है। लिंक टैग कहते किसे है? लिंक के नाम से ही जाहिर है, मीन के दो चीज़ों को आपस में लिंक करना है। तो वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? या वो दो वेब पेजेस हो सकते हैं, या एक वेब पेज के दो सेशंस को भी हम आपस में लिंक कर सकते हैं। उनके टाइप्स कितने हैं? तो लिंक्स के हमारे साथ तीन टाइप हैं। फर्स्ट हमारे साथ है एक्सटर्नल पेज, नेक्स्ट हमारे साथ है इंटरनल पेज, देन हमारे साथ है मेल टू लिंक। तो इन तीनों टाइप को बारी बारी पढ़ते हैं। इंटरनल पेज लिंक या अदर पेज लिंक जिसे हम कहते हैं, वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मेरे साथ इस तरह का एक पेज है जिसको मैंने पेज 1 नाम दिया हुआ है। सामने पेज का नाम आप देख सकते हैं। उसमें मैंने गो टू और एक टेक्स्ट पर मैंने लिंक लगा दिया है। फर्ज करें उसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आप किसी और पेज में चले जाएंगे, यानी कि आप ऊपर चेक कर ले, पेज नंबर 2 में हम चले गए और उस पे अगर आप उस पे अदर मैंने एक लिंक लगाया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करने से आप पेज बी में चले जाएंगे। तो इस तरह हम कंटेंट को अगर आपस में हमने लिंक किया हुआ है और एक टेक्स्ट पर, प्रॉपर टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसको मैंने इस तरह की फंक्शनलिटी उसमें डाल दी है कि अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो किसी और पेज में जाऊंगा, तो उस चीज़ को हम लिंक भी कहते हैं, हाइपर लिंक भी कहते हैं और एंकर टैग भी कहते हैं। इसके थ्रू हम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, HTML में कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मैंने कहीं पे एक दूसरे वेबसाइट को लिंक करना है। मोस्टली आपको मिलता है यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स। अब जब आप पढ़ते हैं तो ब्लॉग्स पे ही कुछ जगह पे आपको लगता है कि इसके अंदर एक लिंक है, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो किसी वेबसाइट में या किसी प्रॉपर जगह पे जाऊंगा। तो यहाँ पर सामने देख ले, गो टू W3 स्कूल। अगर W3 स्कूल पे आप इस तरह क्लिक करोगे तो क्लिक करने से W3 स्कूल का एग्जैक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लिंक। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे साथ है इंटरनल लिंक। तो मेरे साथ इंटरनल लिंक में एक वेबसाइट है जो कि बहुत लंबा सा है। इसको हम वन पेज वेबसाइट भी कहते हैं। इस मोस्टली हमारे साथ यही यूज़ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ में हमारे साथ कुछ और स्टोर्स वगैरह के लिए हम एक ही पेज का वेबसाइट यूज़ करते हैं। अबाउट वगैरह सारा कुछ एक पेज पे ही होता है। तो इस वेबसाइट के हमारे साथ मुख्तलिफ सेशंस है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। ऊपर हमारे साथ स्लाइड है, सेकंड में हमारे साथ अबाउट है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट में हमारे साथ कुछ और ब्लॉग वगैरह है। बिल्कुल नीचे वाले सेशन में कॉन्टेक्ट फॉर्म है। तो फर्ज करें मैंने इसी कॉन्टेक्ट फॉर्म पे एक स्क्रीन में हमारे साथ एक वेबसाइट का एक सेशन ओपन होगा। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ पर मैंने एक लिंक बना दिया और उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने से डायरेक्ट मैं इसी सेक्शन पे किस तरह जाऊंगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम एक लिंक लगाएंगे अपनी इसी साइट में। उसको हम इंटरनल लिंक कहते हैं। मीन के एक पेज के अंदर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर चले गए हम एक हाइपर लिंक टेक्स्ट के थ्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे साथ है मेल टू लिंक। मेल टू लिंक में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे अपने लिखा हुआ है कि अगर आपने मुझे मेल करना है और कांटेक्ट करना है मुझसे तो क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक हेयर से मेरा ओपन बाय डिफॉल्ट जो भी मेल मेरा ओपन होगा विंडो में, तो वही मेल ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका आउटलुक है, आपका जीमेल है, जो भी आपका वही वाला है वो ओपन हो जाएगा। इस लिंक में हमारे साथ खूबियां यह मिलती है कि ये लिंक डायरेक्ट ईमेल ओपन कर लेता है। ईमेल की जगह पे ईमेल कंपोज ओपन कर लेता है। उसमें जो है सब्जेक्ट भी लिख देता है। यहाँ पर मैं इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट सब्जेक्ट भी दे सकता हूँ क्लिक करने पे, और सब्जेक्ट के साथ सेंडर का नेम भी लिख सकता हूँ। CC मीन कार्बन कॉपी भी दे सकता हूँ। BCC मीन बिफोर कार्बन कॉपी भी दे सकता हूँ। और ईमेल का प्रॉपर जो टेक्स्ट होता है वो फॉर्मेट भी मैं यहाँ पर एक लिंक में डाल के दे सकता हूँ आपको। मैं ये सारा कुछ बना दूंगा और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यह सारा कुछ ऑटो फिल हो जाएगा और आप सेंड पर क्लिक कर लेंगे तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। तो ये थी हमारे 3 टाइप्स हमारे लिंक के। इसको बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डू इट। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल HTML का कोड लिखा है, साथ में एक टाइटल दिया उसको HTML लिंक टैग। देन मैं यहाँ पर एक टैग लिखूंगा जिसका नाम है A, और A को ओपन और क्लोज करके इसके दरमियान हम वो कंटेंट लिखेंगे जिस पर हम अपना लिंक लगा रहे हैं या जिसको हम लिंक कर रहे हैं किसी दूसरे पेज के साथ। तो कंटेंट में मैं क्या लिखूंगा?
क्लिक हेयर लिख दिया मैंने कंटेंट में। चलो, और अभी ए के स्टार्टिंग में मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं href, यानी कि href के अंदर हम वो एग्जैक्ट लिंक देंगे उस पेज का या उस चीज़ का जिसके थ्रू इस लिंक पे क्लिक करने से हम उधर जाएंगे। तो लिंक में किस चीज़ का दे देता हूँ, लेट मी चेक दिस, कि हमारे साथ इस HTML के अंदर एक और पेज पड़ा हुआ है जिसको मैंने form.html का नाम दिया हुआ है। फ़र्ज़ करें मैं इस पे क्लिक करने से उसी form.html में जाऊंगा, तो form.html मैंने लिख दिया और सेव कर दिया। चेक करते हैं, कोड एकेडमी को मैंने ओपन कर दिया, क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसको जूम कर लेते हैं, क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है। देन मैंने इस क्लिक हेयर पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, जो दूसरा form.html था वो ओपन हो गया है। form.html में भी मैं जाकर एक लिंक लगा दूंगा, यानी कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इस form.html के एंड में भी यहाँ पर मैं एक लिंक लगा दूंगा ए के नाम से, हम ए का टैग यूज करेंगे। इसमें लिंक लगा दिया, इस लिंक के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। फर्ज करें इस क्लिक हेयर पर क्लिक करने से हम पुराने वाले पेज में चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, href नाम का एक एट्रीब्यूट में ऐड करूंगा यहाँ पर। उसके अंदर मैं उस पेज का लिंक दूंगा या उस पेज का नाम लिखूंगा, प्रॉपर उसका लिंक लिखूंगा। अभी चूंकि हमारे साथ दोनों एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसका नाम लिखूंगा codeacademy.html। मैंने सेव कर दिया। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नीचे आपको दिख रहा है कि क्लिक हेयर लिखा हुआ है। फर्ज करें इस क्लिक हेयर पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला form.html का फॉर्म जो खुला है, इससे हम डायरेक्ट चले जाएंगे अपने पिछले वाले पेज में। चेक कर ले, कोड एकेडमी में आ गए। देन इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं किस पे आ गया, फिर से क्लिक हेयर पे आ गया। अच्छा, अभी हमारे साथ इस ए टैग के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं जो कि पढ़ने जरूरी है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा ये पेज जो है सिमिलर टैब में, ब्राउजर के सिमिलर टैब में ही ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि यार सिमिलर टैब में ये ओपन ना हो और ये जो है किसी नेक्स्ट टैग में ओपन हो। तो उसके लिए मैं लिखूंगा टारगेट। टारगेट के अंदर मेरे साथ ये 4 वैल्यूज है। फर्स्ट मेरे साथ है ब्लैंक फर्स्ट मेरे साथ सेल्फ है। सेल्फ में क्या हो रहा है, जो मैं डायरेक्ट मतलब ऑलरेडी हमारे इसी पेज में ही ओपन हो रहा है वो। तो सेल्फ अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, सेल्फ से ये होगा कि फर्ज करें आपने यहाँ पर सेल्फ लिख लिया तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेल्फ बाय डिफॉल्ट भी हमारे इसी लिंक पे लगा होता है, यानी कि सेल्फ से क्या हो रहा था, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसी टैग में ही ओपन हो रहा है वो। सेल्फ चेंज करके सेल्फ की जगह मैं फर्ज करे लिख देता हूँ ब्लैंक। तो ब्लैंक से क्या होगा, ब्लैंक से ये होगा कि किसी नए टैब में जाकर मेरा ये ओपन होगा। ये कोड मैंने अपने दूसरे पेज पर लिख दिया, तो फर्ज करे इस पर मैं भी क्लिक करूंगा तो ये किसी नए टैब में ओपन होगा। चेक कर ले, नए टैब में ओपन हो गया। नेक्स्ट में क्लिक करूंगा फिर भी नए टैब में होगा, नेक्स्ट क्लिक करूंगा फिर भी नए में होगा। मतलब कि ब्लैंक से क्या हो रहा है, ब्लैंक की वैल्यू से हमारा जो लिंक बना हुआ है वो किसी नए टैब में ओपन हो रहा है। ब्लैंक के अलावा हमारे साथ 2 और भी वैल्यूज है। एक को हम पेरेंट कहते हैं, एक को हम टॉप कहते हैं। पेरेंट और टॉप अभी आप नहीं समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ ले कि टॉप के थ्रू क्या होगा, टॉप फॉर्म में या टॉप फ्रेम में हमारा लिंक ओपन होगा। पेरेंट के थ्रू क्या होगा, पेरेंट हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पेरेंट में ओपन हो या करंट में ओपन हो या पेरेंट में ओपन हो। आई फ्रेम के समझने के बाद इन चीजों को आप समझ लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हमारी आई फ्रेम के ऊपर है, तो आई फ्रेम समझने के बाद आप इन चीजों को समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमने पेरेंट्स में इसको ओपन करना है तो पेरेंट पर क्लिक करेंगे, इसी तरह इसकी जगह पेरेंट लिख लेंगे। टॉप में करना है तो उसकी जगह हम टॉप लिख लेंगे। तो ये 2 वैल्यू हमारे साथ एक्स्ट्रा और भी है। ये थी टारगेट की कहानी। टारगेट के अलावा फर्ज करें मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं अपने इसी टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो इसी टेक्स्ट पर क्लिक करने से मैं किसी स्पेसिफिक साइट में चला जाऊं। जैसे कि यहाँ पर मैं youtube.com को ओपन कर लेता हूँ।
फर्ज करें मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो youtube.com ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक की जगह क्या लिखूंगा, youtube.com लिखूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने से क्या हो गया, रिफ्रेश कर दिया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो youtube.com सेम पेज में ही या सेम टैब में ही ओपन हो रहा है। सेम पेज के अलावा वो जो पहले पढ़ लिया, टारगेट मैंने चेंज कर दिया, इसका ब्लैंक कर दिया। अभी क्या होगा, youtube.com नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। बैक आ गया, youtube.com किस में हो गया, नेक्स्ट पेज में ओपन हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट में हो गया। साथ में यूट्यूब के अलावा फर्ज करें मैं गूगल लिख दूं तो क्या होगा, गूगल ओपन होगा इस टैब पर क्लिक करने से। अभी इस टैब पर क्लिक, सॉरी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। टैग पर क्लिक करने से क्या हो गया, google.com ओपन हो गया। तो स्टूडेंट आप इसी तरह किसी वेबसाइट को भी अपने पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, या वेबसाइट के साथ साथ आप जो है अपने दूसरे पेज को अपने पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यही तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंटरनल लिंक को पढ़ेंगे। इंटरनल लिंक के साथ साथ हम जो है मेल टू लिंक को भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।